हेलो दोस्तों, यश टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उन दिग्गज कंपनीज के बारे में जिनके ऊपर बजट का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है 2022 में, और ये कंपनीज के शेयर्स को आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से देख सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कुछ अच्छी क्वालिटी कंपनीज की लिस्ट निकाली है जिनके बारे में जानकारी रखना ये आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट में सही निर्णय ले पाए। दोस्तों, अगर आप मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पर मैं शॉर्ट वीडियोस में बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स ये देते रहता हूं। और मेरे चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो में आगे बढ़ते हुए डिस्क्लेमर के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो के जरिए मैं कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट टिप नहीं देना चाहता। इस वीडियो के जरिए बस मैं इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, जो रिसर्च मैंने करी है वही बस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और इस वीडियो में दिखाया गया कोई भी स्टॉक अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो पहले आप अपनी ओर से रिसर्च जरूर कीजिए और ये डिस्क्लेमर पूरा पढ़ने के बाद ही अपना डिसीजन लीजिए। हमारी लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है L&T लिमिटेड। तो लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो प्राइमरीली इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी बिजनेस में काम करती है इन द सेक्टर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, हाइड्रोकार्बन, फाइनेंस, पावर एंड डिफेंस। तो कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप कुछ ऐसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से कंपनी का 45% रेवेन्यू जनरेट होता है। ये कंपनी का कोर बिजनेस है जहां पर ये ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन बिल्डिंग फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हैवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, वाटर ट्रीटमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आईटी सेगमेंट जहां से 19% रेवेन्यू आता है। ये कंपनी L&T इन्फोटेक, माइंडट्री एंड L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज इन कंपनीज को ओन करती है और यहाँ पर इनके जरिए ये आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगला है हाइड्रोकार्बन सेगमेंट जहां से 12% रेवेन्यू आता है। यहाँ पर ये कंपनी ग्लोबल ऑयल एंड गैस कंपनीज को ईपीसी सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसके बाद में फाइनेंशियल सर्विसेज जहां पर से 10% रेवेन्यू कंपनी का जनरेट होता है। तो L&T फाइनेंस होल्डिंग्स ये बिजनेस को रन करता है और यहाँ पर ये रूरल फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस एंड माइक्रो लोन्स प्रोवाइड करता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि L&T की सारी कंपनीज ये प्रॉफिटेबल है और ये सब्सटैंशियल डिविडेंड्स भी पे कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को। बाकी बचे रेवेन्यूज जो है कंपनी के पावर, डिफेंस एंड हैवी इंजीनियरिंग सेगमेंट से आते हैं। तो जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स के ऊपर सरकार ये खर्चा करने वाली है और जो 35% ज्यादा कैपिटल एलोकेशन किया गया है इसके लिए, L&T ये वेल पोजीशन स्टॉक लगता है इस इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ थीम को प्ले करने के लिए। तो L&T की इंफ्रा सेगमेंट ऑर्डर बुक ये 75% है और इनके रेवेन्यूज जो है ये पिछले 10 सालों से कंसिस्टेंटली ग्रो होते आए हैं। तो L&T ये मुझे वन ऑफ द बेस्ट पिक लग रहा है इस बजट के थीम में। कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पर 2,72,000 करोड़ रुपीस पर है और डेट कंपनी के ऊपर 1,27,000 करोड़ की है, क्योंकि कंपनी फाइनेंस बिजनेस में भी है एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में भी है। तो कैपिटल इंटेंसिव ये बिजनेस है, लेकिन यहाँ पर कंपनी के रिटर्न्स ये काफी बढ़िया है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी के पास 76,000 करोड़ रुपीस है। पी रेशियो चल रहा है 32 का एंड रिटर्न्स ROC ये कंपनी का 15.3% पर है, जो कि इतने बड़े स्केल पर मेंटेन करना L&T के लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो L&T लिमिटेड को आप जरूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, ये बहुत ही बढ़िया ब्लू चिप कंपनी है। हमारी लिस्ट में अगला बजट स्टॉक है टाटा स्टील लिमिटेड। तो ये कंपनी टाटा ग्रुप की स्टील कंपनी है जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन पर काम करती है। ये आयरन ओर एंड कोल की माइनिंग एंड प्रोसेसिंग से लेकर फिनिश स्टील प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। ये कंपनी कोटेड स्टील, वायर रॉड, स्टील बार्स एंड वायर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये बहुत सारे कैप्टिव माइंस को ओन करती है इंडिया में, जहां आयरन ओर एंड कोल की माइनिंग होती है, और ऐसे कैप्टिव माइंस ये बाकी कोई भी ओन नहीं करता इंडिया में। सो कॉम्पिटिटर्स को टाटा से ही लीज पर लेना पड़ता है और ये टाटा स्टील को एक कॉम्पिटिटिव एज दे देता है अबव अदर कॉम्पिटिटर्स। टाटा स्टील ये 33 मिलियन टन की मैन्युफैक्चरिंग करती है ऑफ क्रूड स्टील, जो हाईएस्ट है इंडिया में। इस बजट में गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस रखा है, जिसके कारण स्टील के लिए डोमेस्टिक डिमांड ये बढ़ सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में स्टील की प्राइसेस ये तेजी से बढ़ रही है और इसी के कारण बहुत सारी स्टील कंपनीज ये रिकॉर्ड प्रॉफिट मार्जिन्स पर वर्क कर रही है। सो दोस्तों, इस मेटल साइकिल में पार्टिसिपेट करने के लिए टाटा स्टील ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन लग रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पर 1,43,000 करोड़ रुपीस का है और डेट कंपनी के ऊपर 78,000 करोड़ रुपीस की है। तो स्टील का बिजनेस ये मोस्टली कैपिटल इंटेंसिव है, लेकिन यहाँ पर टाटा स्टील ये स्लोली एंड स्टेडीली अपनी डेट को रिड्यूस कर रहा है। पहले इनकी डेट ये 1,20,000 करोड़ रुपए हुआ करती थी, जो कि अभी इन्होंने 78,000 करोड़ रुपीस करी है पिछले 2 सालों में। और रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी के पास
90,000 करोड़ रुपीस का सरप्लस मनी है। तो स्टील का बिजनेस ये मोस्टली कमोडिटी बेस्ड बिजनेस है, तो यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ये ज्यादा नहीं है, इसीलिए ये स्टॉक का पी रेशो ये 4 पर चल रहा है और यहाँ पर कंपनी के जो रिटर्न्स है ये भी एवरेज है। लेकिन टाटा स्टील ये इस बजट का वन ऑफ द बेनिफिशियरी हो सकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में स्टील का इस्तेमाल ये बहुत बड़े स्केल पर होने वाला है। तो टाटा स्टील को भी आप जरूर अपनी नजर में रखिए। वीडियो में आगे बढ़ते हुए दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन ये काम की लगती है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है TCS। ये टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ये इंडिया की लार्जेस्ट IT सर्विसेज कंपनी है जो कंसल्टिंग एंड बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है इनटू द IT सेक्टर। यहाँ पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बजट 2022 में ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल रूपी लॉन्च करने की सरकार ने बात करी है और इंडिया में सबसे बड़ा दिग्गज IT प्लेयर ये TCS है और गवर्नमेंट ये TCS की IT सर्विसेज ले सकती है आउटसोर्सिंग के थ्रू, क्योंकि RBI भी कोई स्ट्रॉन्ग टेक प्लेयर को अपने साथ लेना चाहेगी और TCS से बढ़िया विकल्प शायद ही कोई है इंडिया में जो इतने बड़े स्केल पर डिजिटल रूपी को रोल आउट कर पाएगा। दोस्तों TCS ये ऑलरेडी गवर्नमेंट की बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है ई-गवर्नेंस के लिए और यहाँ पर TCS को ये डिजिटल रूपी का भी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। यहाँ पर TCS ये बायबैक कर रही है 25,000 करोड़ रुपए का, 4,500 रुपीज के शेयर प्राइस पर ये बायबैक करने वाले हैं और ये 25,000 करोड़ का बायबैक कर रहे हैं जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पर 14 लाख करोड़ रुपए का है। डेट कंपनी के ऊपर केवल 8,200 करोड़ रुपए की है जो इस कंपनी को वर्चुअली डेट फ्री बना देता है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी के पास 96,000 करोड़ रुपीस का सरप्लस मनी है। कंपनी के बिजनेस में मार्जिन्स ये काफी बढ़िया है, रोबस्ट ROCE है 48.9% का और कंपनी में बेस्ट मैनेजमेंट बैठी है टाटा ग्रुप की। तो TCS को भी आप जरूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। ये कंपनी आप ऐसा मत सोचिए कि बहुत बड़ी हो चुकी है और कितना बढ़ेगी। जो US की कंपनीज है IT कंपनीज वो $1 ट्रिलियन का मार्क हिट कर चुकी है और TCS का मार्केट वैल्यूएशन ये अभी केवल $200 बिलियन का है। तो ग्रोथ होने के लिए कंपनी के पास बहुत सारा हेडरूम बचा है और यहाँ पर ये कंपनी बहुत बड़ी हो सकती है। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है ITC लिमिटेड। ये इंडियाज लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर है और इसके अलावा ये कंपनी FMCG, अदर होटल्स, पेपर बोर्ड्स, पैकेजिंग एंड एग्रीकल्चर में इनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। अभी ITC को मैंने इस लिस्ट में क्यों ऐड किया है? ITC का मेन बिजनेस ये टोबैको पर डिपेंडेंट है जो सिगरेट में डलता है और जब भी बजट आता है हमेशा ITC पर ये खतरा बना रहता है कि सरकार इसके टोबैको के ऊपर ड्यूटीज एंड टैक्सेस ना बढ़ा दे, नहीं तो कंपनी को और बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। जनरली ITC ये सिगरेट जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रोडक्ट्स होते हैं और इसका कंजम्पशन ये कम करने के लिए सरकार इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस बढ़ाती है। लेकिन अभी सरकार ऑलरेडी बहुत सारे टैक्सेस बढ़ा चुकी है, इसीलिए इस बजट में सरकार ने टोबैको के ऊपर टैक्सेस नहीं बढ़ाए हैं। कोई भी चेंज टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स के टैक्सेशन में नहीं किया गया, जिसके कारण ITC को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। तो यहाँ पर स्टेबल टैक्सेशन के चलते ITC को सिगरेट बिजनेस में वॉल्यूम ग्रोथ करने का अवसर मिलेगा और कंपनी की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ये भी काफी अच्छी इंप्रूव हो जाती है। कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पर 2,87,000 करोड़ रुपीस का है। कंपनी के ऊपर डेट ये केवल 269 करोड़ रुपीस की है जो कि नेग्लिजिबल है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी के पास 59,000 करोड़ रुपीस का सरप्लस मनी है। बजट अनाउंसमेंट के बाद जेफरीज ने यहाँ पर ITC में 300 रुपीस का टारगेट दिया है और वही JP मॉर्गन ने भी यहाँ पर होल्ड कॉल दिया है ITC में 251 रुपीस का। तो ITC को यहाँ पर आप जरूर अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो BEL ये मेजरली डिफेंस फोकस्ड IT कंपनी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस बनाती है फॉर इंडियन आर्मी, नेवी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली BEL की R&D ये बहुत स्ट्रांग है क्योंकि कंपनी अपना 7.5% रेवेन्यू ये R&D में डालती है। BEL ये चुनिंदा पब्लिक सेक्टर कंपनीज में से एक है जो कि प्रॉफिटेबल है और डेट फ्री भी है। दोस्तों पिछले महीने में भारत सरकार ने 2000 से अधिक डिफेंस प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट ये बंद करी है, जिसका डायरेक्ट फायदा ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे डोमेस्टिक कंपनीज को मिल रहा है। तो इस बजट में गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि हमें डिफेंस सेक्टर में इंपोर्ट्स ये कम करने हैं और आत्मनिर्भरता पर ज्यादा फोकस करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D को प्रायोरिटी बना देना है और डिफेंस सेक्टर में एक एक्सपोर्टिंग नेशन बनने की तरफ पहल करनी है। तो ये BEL जैसी कंपनीज के लिए काफी पॉजिटिव है और BEL की ऑर्डर बुक ये आगे चलकर बहुत बड़ी हो सकती है। कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पर 50,000 करोड़ रुपीस का है और ये फुल्ली डेट फ्री कंपनी है, यानी जीरो कर्जा है कंपनी पर एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में 11,000 करोड़ का सरप्लस मनी है। 19 के पी रेशो पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक एंड ROC ये एक्सीलेंट है एट 27.9%। तो BEL को दोस्तों आप जरूर अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए।
ये स्टॉक के बारे में मैंने आपको पहले 100 रुपए के लेवल पर बताया था और अभी ये स्टॉक 200 रुपए के लेवल पर अब भी ट्रेड कर रहा है। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो पैन इंडिया प्रेजेंस रखती है और पिछले 4-5 सालों में आईसीआईसीआई बैंक की ग्रोथ जो है ये काफ़ी एक्सीलेंट रही है। बजट 2022 में डिजिटल बैंकिंग को मजबूत करने की बात हुई है और नए समय की नई बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक का नाम ये टॉप लिस्ट में आता है क्योंकि दोस्तों ये अग्रेसिवली टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है और यहाँ पर डिजिटल इकोसिस्टम अपना ये स्ट्रॉन्ग कर रही है। और अगर कैपेक्स साइकिल की बात करें तो आगे चलकर ये कैपेक्स साइकिल आने वाला है और गवर्नमेंट जो है ये बहुत सारे जो अपने खर्चे है ये बढ़ाने वाली है कैपेक्स में, एज वेल एज ये अफोर्डेबल हाउसिंग में भी यहाँ पर एक अच्छा खासा अलोकेशन इन्होंने किया है। तो ये आईसीआईसीआई बैंक के लिए अच्छी बात है क्योंकि ये लेंडिंग बिजनेस में है। डिजिटल बैंकिंग की बात करें तो पेटीएम एंड फिनो पेमेंट्स बैंक के लिए भी ये अच्छा फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इनका कोर बिजनेस ही डिजिटल पेमेंट्स में है। आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैपिटल ये 5,60,000 करोड़ रुपीस का है और कंपनी के ऊपर 11 लाख करोड़ का कर्जा है क्योंकि ये लेंडिंग बिजनेस में है। तो जितना ज़्यादा कंपनी लोन देगी उतना ही ज़्यादा कंपनी को कर्जा ये उठाना पड़ता है। एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी के पास 1,50,000 करोड़ रुपया सरप्लस में पड़ा है। सो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही कैपेक्स साइकिल ये आगे बढ़ता है ये आईसीआईसीआई बैंक के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स ये बढ़ सकती है। तो आईसीआईसीआई बैंक को भी आप ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। सो दोस्तों ये थी कुछ स्टॉक्स की लिस्ट। इन स्टॉक्स के अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज है जिनके ऊपर बजट 2022 का फर्क पड़ सकता है। तो ये आप 4-5 स्टॉक्स को भी देख सकते हो जैसे कि विप्रो लिमिटेड, एसीसी, एचयूएल, पावर ग्रिड, टाइटन, एनटीपीसी एंड एसबीआई। तो ये सारे स्टॉक्स के ऊपर भी बजट 2022 का काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बजट आ गया है तो यहाँ पर हमें फटाक से लिस्ट में दिए हुए स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर देना है। हमें थोड़ा वेट करना है और ये जो पूरी वॉलेटिलिटी मार्केट में चल रही है उसे सेटल डाउन होने देना है। तो फरवरी एंड तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है ये धीरे धीरे करके सेटल डाउन हो जाएगी और उसके बाद आप इन सारे स्टॉक्स के ऊपर बेट कर सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर वेट एंड वॉच का गेम खेलना है और यहाँ पर देखना है कि कौन से स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और जैसे ही मार्च का फर्स्ट वीक आता है आप ये सब स्टॉक्स की लिस्ट को देख सकते हो। जो लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं ये उन सभी के लिए एक बोनस टिप है। आपको मार्च का महीना आने तक वेट एंड वॉच का गेम खेलना है। वीडियो आखिर तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने मुझे अभी तक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर आपने मेरे चैनल यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग आइडियाज मैं यहाँ पर फ्री